देखो सबसे पहले हमने बात की थी ना, तो देशांतर रेखा कितनी एक बार फिर से देशांतर रेखा कितनी है? ग्लोब पर कितनी रेखाएं खींची गई है देशांतर? 360। भाई हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं की, तो अक्षांश रेखाएं कितनी है? 180। कितनी है? 180 बात चल रही है। अक्षांश रेखाएं कैसे? जैसे ये ग्लोब हो गया, पीछे आवाज नहीं, जैसे ये ग्लोब है तो जो आड़ी रेखाएं खींची गई है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। वही देशांतर रेखा है जो लंबाई के रूप में खींची गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई है वो तो है देशांतर रेखा है, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई है ग्लोब पे, वो कौन सी रेखा है? 180 डिग्री। कौन सी? 180 डिग्री। 180 रेखाएं, 180 डिग्री नहीं 180 रेखाएं। तो वैसे हम शुरुआत करेंगे तो भारत का जो विस्तार है वो दो अक्षांशों के बीच में है। तो कौन से अक्षांश से? एक तो 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर या पूर्वी अक्षांश तक। सुनना, जैसे अब बात करती थी तो बीच में भारत के मध्य से गुजरने वाली एक अक्षांश थी जिसका नाम था कर्क रेखा। वो कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। जैसे हमने 23.5 लिखा, जिसको 23.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं ना, तो 23.5 डिग्री। तो ये ध्यान देना। अब हमने बात की थी तो दोनों तरफ जो अक्षांश रेखा है वही हमने बात की थी तो देशांतर रेखाओं के बीच की। जैसे ग्लोब पे हमने बीचों बीच एक रेखा खींची थी 0 डिग्री की, खींची थी ना, एक 0 डिग्री की, जो यूरोप से होते हुए अफ्रीका के बीच में होते हुए गुजरती है। तो वही भारत के अंतर्गत ये तो कहलाती थी 0 डिग्री वाली ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा यानी ग्रीनविच मेन टाइम, जिसको बोला जाता था GMT, ग्रीनविच मेन टाइम, जो समय को दर्शाती है 0 डिग्री पे। तो वही हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कहाँ से रेखाएं हैं? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ये जो कितने डिग्री पे? 82.5 डिग्री। कितने? 82.5 डिग्री के आसपास की, जिसे भारत का याम्योत्तर रेखा यानी भारत की समय रेखा। कौन सी रेखा? भारत की समय रेखा देशांतर के रूप में, भारत की समय रेखा। कितने डिग्री? 82.5। इसीलिए जो 0 डिग्री से लेके, सुनना, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में जो समय लगता है, तो हमने कहा था 1 डिग्री से 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है ना। 1 डिग्री देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो वैसे ही हमने बात की थी, ये 4 मिनट को 82 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 320, 8 चौक 32, 320 तो ये, और 2 मिनट ये, तो 4 दूनी 8 ये, तो टोटल मिला के हमारे पास कितने समय का अंतर बनता है? 5.5 घंटे। कितने का? 5.5 घंटे एक्स्ट्रा, यानी हम 5.5 घंटे पश्चिम देशों से आगे। जैसे सूर्य जो उदय होता है वो सबसे पहले पूर्व से होता है, जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो सबसे पहला पीछे, ध्यान दे दो। तो 4 मिनट जो है तो 5.5 घंटे हम आगे। इसीलिए जहां इंग्लैंड में रात होगी तो हमारे यहाँ पे 5.5 घंटे पहले दिन, यानी हमारे यहाँ पे दिन उगेगा। इसीलिए 82.5 डिग्री कहाँ से है? बीचों बीच कहाँ से गुजरती है? भारत के इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। जैसे मैंने बताया था ना, उत्तराखंड से उत्तर की नदियां तो बह गए थे बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं मेन टाइम की होगी। हमारा जो समय रेखा है वो कहाँ से? भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री, याद रहेगा। अब हम दोनों जो चारों ओर पॉइंट है जहां पे हमने देखा था, तो अंतिम बिंदु पश्चिमी जो अंतिम बिंदु है क्या टच कर रहा है? और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु कहाँ पर है?
पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अंतिम बिंदु पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गोरमाता गुजरात में। तो ये क्या है? गुजरात। गुजरात का कौन सा क्षेत्र? गोरमुता या गोहार मोती। कौन सा है? पश्चिमी बिंदु। पश्चिम में है ना, तो पश्चिमी बिंदु। वही हम बात करेंगे पूर्वी अंतिम बिंदु कौन सा है अरुणाचल प्रदेश में? किबिथु। कौन सा है? किबिथु। अंतिम बिंदु कौन सा है? किबिथु। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा बिंदु? किबिथु। अंतिम बिंदु कौन सा है? किबिथु। किबिथु। क्या हुआ? हंसी की हरी। वही हम बात करेंगे उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है और दक्षिण बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी जो अंतिम बिंदु है वो कहाँ है? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर में गिना जाता था, अब किस में गिना जाता है? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख बड़ा हो गया केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख में कौन सा है? इंदिरा कोल। कौन सा बिंदु? इंदिरा कोल। वही दक्षिणतम बिंदु बात करें तमिलनाडु के क्षेत्र में अंतर्गत है। ये तमिलनाडु। कौन सा राज्य? अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तो वही तमिलनाडु में अंतिम बिंदु जो है वो कौन सा है? स्थलीय भूमि के रूप में तो कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। जैसे हमने बात की थी ना कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं, तो पहले तो जम्मू कश्मीर में था, परंतु अब लद्दाख बड़ा हो गया केंद्र शासित प्रदेश। इंदिरा कोल है जो लद्दाख में स्थित है। वहीं कन्याकुमारी तमिलनाडु में। परंतु हम द्वीप की बात करें, किसकी? द्वीप की बात करें तो द्वीप में यहाँ पे कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंतिम बिंदु स्थलीय जलीय सीमा जलीय रूप में देखा जाए समुद्र में द्वीप की बात करें तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। भारत का अंतिम बिंदु जो है दक्षिणतम वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये तो थे हमारे 4 अंतिम बिंदु जहां से भारत के अंतिम छोर बनते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। वही हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? कितनी है? 2933 किलोमीटर। और टोटल अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल निकल के कितना आता है? फिर भारत का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना? बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है? ये भारत का क्षेत्रफल। इन दोनों को स्क्वायर भुजा स्क्वायर के हिसाब से निकाला जाएगा। क्षेत्रफल तो कितना आएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे भारत की जो दक्षिणी अंतिम बिंदु थी, ये तो हमने बात की थी। अब बात करेंगे हम इसका जो तटीय लंबाई है। समंदर है, समंदर के भारत जो समुद्री सीमा के पास में स्थित है, इसकी जो भारत से समुद्र से सटे हुए जो राज्य हैं वो कितने हैं? लगभग 9। कितने? 9। वैसे इन 9 राज्यों की जो तटीय लंबाई यानी तट
समुद्र के पास का जो सीमा होती है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। समुद्र के पास की जो सीमा होती है, भारत के जो राज्य हैं उसको क्या कहते हैं? तट। यानी तट की जो पूरी समुद्र के आसपास की जो लंबाई पूरी खींची जाती है उसको क्या कहते हैं? तट। तो भारत की जो स्थिति कुमा से तटीय लंबाई है वो कितनी है? कल हमने बात की थी तटीय लंबाई की, तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये कितने राज्यों में है? राज्य कितने हैं ये? 9 राज्य। कितने राज्य? 9। शुरुआत में गुजरात था, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और अंतिम एक और छोटा सा था वो क्या था? गोवा। क्या था? गोवा। 9 राज्य थे। 9 राज्यों की सबसे पूरी टोटल कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर क्या है? तटीय लंबाई। तो तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। वही हम बात करेंगे सबसे अधिक तट की लंबाई किसकी है? तो सबसे अधिक तटीय लंबाई किसकी है? गुजरात की। किसकी? गुजरात। लगभग 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा। कैसे? तो देखो यहाँ पे भी समंदर होगा, तो यहाँ से लगा के यहाँ से तक, यहाँ तक की जो समुद्र के तट की रेखा होगी वो सबसे लंबी। बाकी तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, वहीं कर्नाटक की बात करेंगे तो ये कर्नाटक, और ये तो इनकी सीमा यहाँ पर है पर छोटी है, परंतु इसकी लंबाई क्या है? ज्यादा। यहाँ से लगा के समुद्र से सटा हुआ है, तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। किसकी? गुजरात की। तो वहीं सबसे छोटी तटीय लंबाई किसकी होगी? गोवा की। सबसे छोटी तटीय लंबाई किसकी होगी? गोवा। याद रहेगा। देखो अब हम बात करेंगे स्थलीय सीमा की। तो स्थलीय सीमा में चारों ओर की बात हो जाएगी, ऊपरी स्थल जहाँ पे समंदर ना हो के स्थल है। तो स्थलीय सीमा की तटीय लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा, स्थलीय लंबाई कितनी है?